नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मध्य पूर्व पहुंचे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। इस यात्रा में अमेरिका सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री ट्रंप के साथ हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान ट्रंप सऊदी अरब के नेताओं के साथ बड़े आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वे सीरिया पर प्रतिबंध कम कर सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, तुर्की राष्ट्रपति के अनुरोध के बाद संभव है वे सीरिया पर लगे प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करें। ट्रंप ने कहा कि इन टैरिफों के लागू होने से 14 साल की जंग के बाद सीरिया की आर्थिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया मुश्किल हो गई है और इनका हटाया जाना इस देश के लिए फिर अवसर प्रदान कर सकता है। इजरायल के सैकड़ों नागरिकों ने एक रैली में भाग लेकर हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी इजरायली बंधक की रिहाई का भी स्वागत किया और युद्ध समाप्त करने पर जोर दिया। रिपोर्टों के अनुसार हमास के पास अभी भी 58 इजरायली नागरिक बंधक हैं। रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि देश की सेना हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पर बी-2 बमवर्षकों को डीपी जाओ बमवर्षकों से बदल रही है। अमेरिका ने हाल के महीनों में यमन के हूती विद्रोहियों पर हमलों और तेहरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अनबागा 6 बी-2 बमवर्षक इस बेस पर भेजे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन भाषण में इस्लामाबाद पर परमाणु घमंड का आरोप लगाया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण शांति के माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की दखलंदाजी ने इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक परमाणु युद्ध को रोक दिया है। तालिबान ने एक नए कदम के तहत शेख सईद खोस्त विश्वविद्यालय से 120 महिला प्रोफेसरों और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। तालिबान ने इस बर्खास्तगी का कारण आलोचना बताया है। अधिकांश प्रोफेसर मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री रखते थे। ये फैसला, जिसे सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना है, बड़ी संख्या में गणराज्य समर्थक प्रोफेसरों को निशाना बना रहा है। इससे पहले भी तालिबान ने अनुभवी प्रोफेसरों को निकालकर उनकी जगह धार्मिक तालिब छात्रों को नियुक्त किया था। तालिबान के आर्थिक मंत्रालय के उप मंत्री अब्दुल लतीफ नजरी का कहना है कि चीन अफगानिस्तान में ऊर्जा और खनन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि रखता है। हालांकि नजरी ने चीनी कंपनियों के निवेश के समय, स्थान और राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यौन शोषण के आरोपी एक अफगान तस्कर को ब्रिटेन से बेल्जियम प्रत्यर्पित किया जाएगा। डेली मेल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति का नाम सैफुर रहमान अहमद जई है, जो 33 साल का है और एक तस्कर गिरोह का सरगना है, जिस पर यौन शोषण और फिरौती वसूलने का आरोप लगाया गया था। इस अफगान तस्कर को अपनी 10 साल की सजा पूरी करने के लिए बेल्जियम प्रत्यर्पित किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान से अफगान प्रवासियों की निर्वासन की प्रक्रिया जारी है। तालिबान के आंकड़ों के अनुसार कल लगभग 500 परिवारों ने तुर्कम्स, बिन बोल्दक, बालाबरीशम, बहरामचे और इस्लाम कला के रास्ते अफगानिस्तान में प्रवेश किया। तालिबान का कहना है कि वे लौटने वालों के लिए प्रारंभिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, लेकिन बुनियादी समर्थन के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद की आवश्यकता है। तालिबान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री नूरजलाल जलाली ने डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स (MSF) में अफगानिस्तान विभाग प्रमुख मिखाइल लाफिक से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य संगठन से संबंधित स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में प्रभावी और स्थायी सेवाओं के सुधार पर चर्चा करना बताया गया है। मिखाइल लाफिक ने कहा है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और तालिबान के साथ बेहतर समन्वय के लिए प्रयास करेंगे। तालिबान के लोगों ने हेलमंद प्रांत में लड़कियों की शिक्षा के समर्थक एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। बशीर अहमद हनफी के परिवार का कहना है कि उन्हें पिछले 9 दिनों से लश्करगाह की जेल में रखा गया है और तालिबान ने उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया है। हनफी को इससे पहले भी मीडिया में लड़कियों की शिक्षा के अधिकार पर अपने रुख के कारण तालिबान के सामने जवाब देना पड़ा था।
आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।